हेलो दोस्तों, लेवल अप योर लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बेस्ट बुक का, जिसका नाम है 50 पॉजिटिव हैबिट्स और जिसके राइटर हैं माइकल चैपमैन। चैनल पर नए हैं तो वीडियो में खोने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही बेस्ट बुक समरी आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। यह बुक उन चीज़ों की एक क्विक और आसानी से पढ़ी जाने वाली चेकलिस्ट है जिन्हें आप पॉजिटिव थिंकिंग और एक्शन को लागू करके अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने आप में जोड़ सकते हैं। चैपमैन फिटनेस, गोल, मेंटल हैबिट, भावनाओं, लाइफस्टाइल, पर्सनल आदतों और विकास से लेकर जीवन के सभी क्षेत्रों को कवर करते हैं। यदि आपको इन आदतों को लागू करने के लिए समझने की आवश्यकता है तो चैपमैन की इस किताब में एक्सीलेंट एग्जाम्पल हैं कि क्यों इन सरल आदतों को अपनाने से उनका जीवन बेहतर हो गया है और उनके बिना जीवन कैसा होगा। आथर एक ऐसे इंसान थे जो अपने सुधार के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते थे। उन्होंने अतीत में की हुई गलतियों से सीखा और अपनी ज़िंदगी को ऐसे बदला कि उन्हें उस पर गर्व हो, और वो उन्हीं तरीकों को इस किताब की मदद से अपने पढ़ने वालों को बताना चाहते हैं। इस किताब में बहुत आसान 50 आदतों के बारे में बताया गया है जिसे इस्तेमाल करके आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। फिटनेस, गोल, मेंटल हैबिट्स, इमोशन, लाइफस्टाइल, पर्सनल हैबिट और डेवलपमेंट जैसे सभी क्षेत्रों को लेखक ने कवर किया है। इससे आपको आदतों को शुरू करने की ज़रूरत को समझने में मदद मिलेगी और साथ ही आप जानेंगे कि कैसे इन आदतों से आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। फिटनेस के लक्ष्य और आदतें हमें मुख्य बिंदु से शुरुआत करनी होगी, वो है हमारी बॉडी। कुछ भी करने का कोई मतलब नहीं है अगर हमारी बॉडी हमारे माइंड के मुताबिक ना चले। बताए हुए तरीके आपको बॉडी को रीशेप और ताकत देंगे। रोज़ टहलना। चैपमैन सुबह उठते ही सबसे पहले चलने की सलाह देते हैं। कोई भी गतिविधि आपके शरीर में एंडोर्फिन जारी करेगी और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और दिन के लिए तैयार होंगे। अगर आप सुबह नहीं चल सकते हैं तो दिन के किसी भी समय फिट रहने की कोशिश करें। हो सके तो अपने लंच ब्रेक का इस्तेमाल करें। फैक्ट ये है, चलने से मूड अच्छा होता है। सक्रिय रहना। हम हर दिन रुकी हुई सी जिंदगी जीते हैं, अपने डेस्क से बंधे रहते हैं, दूर के सफ़र के लिए अपनी गाड़ी में निकल जाते हैं, फिर हम घर आकर सोफे पर बैठते हैं। लेखक दिन भर सक्रिय रहने पर जोर देते हैं। अगर आप डेस्क पर काम कर रहे हैं तो भी कुछ देर में उठते रहें, ऑफिस के आसपास घूमें। अगर आप अपने घर पर टीवी देख रहे हैं तो एड ब्रेक में यहाँ वहाँ चलें, थोड़े जंप लगाएं या सीढ़ी चढ़ें और उतरें। व्यायाम करना। चलना बहुत अच्छा होता है, पर आपको थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी चाहिए। चेस्ट, जोड़ी और हाथों की एक्सरसाइज ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। शुरुआत हल्के वजन से करें और जैसे जैसे आपकी ताकत बेहतर होती जाए उसे बढ़ाएं। इससे आपका मूड अच्छा होगा, बॉडी बहुत मजबूत होगी और आपका दिमाग तेज चलेगा। एक जगह पर जॉगिंग एक और आसान सा त्रिकोण है। टीवी देखते हुए या खाली समय में एक ही जगह पर जॉगिंग करें। ऐसा रोज करें। बेडरूम गतिविधि। अपने चाहने वालों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारें। नियमित प्यार करने से तनाव से आराम मिलता है और ये शरीर को बीमारी से भी आराम दे सकता है, क्योंकि इससे आपका इम्यून सिस्टम लंबे समय के लिए बेहतर हो जाता है। एक आदत ढूंढना। चैपमैन मानते हैं कि कोई शौक ढूंढने से आपका जीवन सुधरता है। ऐसा कुछ ढूंढें जो आप रोज कर सके और जिससे आप बेहतर बने। ये स्वास्थ्य संबंधी भी हो सकता है या नहीं भी, पर ध्यान रहे कि उसमें आप अपनी सफलता को नाप सकें। अपनी ग्रोथ देखने से आपको बहुत विश्वास मिलता है और आपको नई चुनौतियों से टकराने का साहस मिलता है। दूर पार्क करना। कितनी बार आप कार को पास में पार्क करते हैं? आपको अपने वर्क प्लेस या जहां भी आप जा रहे हो वहीं से जितना दूर हो सके उतना दूर पार्क करनी चाहिए। इस तरीके की प्राकृतिक एक्सरसाइज आपके स्वास्थ्य और मूड को अच्छा रखेगी। सही तरीके से स्ट्रेचिंग करना। अपने जीवन में फिटनेस सिस्टम को लागू करना सबको अच्छा लगता है, पर हमें स्ट्रेचिंग की ज़रूरत को भी याद रखना चाहिए। ये ऐसी चीज़ है जिसे हम अक्सर छोड़ते हैं क्योंकि ये स्लो है और बोरिंग हो सकती है। हालांकि ये साबित हो चुका है कि स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है और आपकी बॉडी को एक्टिव रखता है
और साथ ही साथ किसी चोट की दर्द से भी बचाता है। सुबह नहाने या उठने के बाद 5 मिनट की स्ट्रेचिंग से ज़्यादा फिट बने। हाथ मिलाना, अगर आप एक्सरसाइज रूटीन को अपनाने की कोशिश में नाकाम रहते हैं तो एक टीम या दोस्त को ढूंढें, कोई ऐसा जिसके साथ आप व्यायाम कर सकें। किसी के साथ जाना आपको अपने बिस्तर से निकलकर बॉडी को हिलाने में मदद करेगा। आपको महसूस होगा कि दोस्तों के साथ कसरत करने से आपकी सेहत बेहतर होगी। व्यायाम को मज़ेदार बनाएं। एक्सरसाइज घर के किसी दूसरे काम जैसी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आप बराबर तक ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर जिम जाना, वजन उठाना बोरिंग है तो ऐसा मत कीजिए। आप ऐसे गानों के प्लेलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको प्रेरणा मिले। अगर आपको आउटडोर खेल खेलना या टेनिस खेलना पसंद है तो इसे अपनी एक्सरसाइज रूटीन का पार्ट बनाएं। चाहे कुछ भी हो, जब तक हिल डुल रहे हैं आपके लिए बेहतर है। जो आपको पसंद हो वो करने से आप खुश रहेंगे और उस पर टिके रहेंगे। मानसिक आदतें, नकारात्मकता के खिलाफ लड़ने और सकारात्मक बनने में दिमाग ही बीच में आता है। इसलिए अपने दिमाग से लड़ें और बदलाव लाएं। दिए गए तरीकों से सकारात्मक मानसिक आदतें बढ़ेंगे। नकारात्मकता देख रहे हैं? चैपमैन का मानना है कि दुनिया को आपको देखने के नज़रिए का आपके जीवन पर गहरा असर पड़ता है। अगर अभी आप हर चीज़ को नेगेटिव तरीके से देखते हैं, ये मानसिक बदलाव करने और जीवन में सकारात्मकता और आनंद की तलाश करने का समय है। अपने मानसिक बर्ताव को बदलने के लिए आपको अपने नकारात्मक नज़रिए को समझना होगा और तुरंत उसे बदलना सीखना होगा। खुद से पूछें कि उस स्थिति के बारे में अच्छा क्या है, ना कि नेगेटिव पर फोकस करें। सफलता के बारे में सोचने में अपना वक्त बिताएंगे। कल्पना करें कि आपके लिए सफलता कैसी होगी। ऐसा सोचने और देखने से आपको सब कुछ करने की ताकत मिलेगी। विजुअलाइजेशन एक ताकतवर टूल है। चिंतन संबंध, कोई भी कदम उठाने से पहले संभावित परिणाम को सोच लें। ऐसा करना आपको अच्छा देखने और सकारात्मक होने में मदद करेगा। अगर आप बिना समझे कोई भी कदम उठा लेंगे तो आप नकारात्मक पक्ष पर ज़्यादा प्रतिक्रिया करेंगे और आने वाला रिजल्ट आपको कोई मौका नहीं देगा। चुनौतीपूर्ण अनुमान, अपनी सफलताओं को स्वीकार करना, कल्पना करना खतरनाक भी हो सकता है। हम सबने जीवन में कम से कम एक बार जरूर धोखा खाया है, कुछ ऐसी कल्पना करके जो गलत साबित हुई हैं। आपको खुद की कल्पना को ही चुनौती देना है। इसे आप लगातार खोजेंगे और अगर आप गलत हो तो उससे भी खुश हो, क्योंकि आपने कुछ नया सीखा है। अपनी सफलताओं को स्वीकार करना, आप अपने जीवन में अपनी सफलता और असफलता से और भी ज़्यादा आरामदेह और जागरूक हो जाएंगे। इससे आप ज़्यादा बेहतर होंगे। बिना खुद को हमेशा फेल होते देखते हुए आप 100% टाइम कभी सफल नहीं होंगे और इंसान होने के समय अपने फेलियर पर ध्यान देना ज़्यादा आसान है। आपको अपनी सुरक्षा को गले लगाना चाहिए, उसे सेलिब्रेट करें और उसे वक्त भी याद रखें जब आपको लगे कि आप असफल हो रहे हैं। अपनी असफलताओं की समीक्षा करना, जैसे सफलता को सुलझाना और अपनाना जरूरी है, वैसे ही अपनी असफलताओं को समझना भी जरूरी है। समय निकाल कर पता लगाएं कि क्या गलत हुआ और क्यों। अगर आप परेशानी की जड़ का पता लगाएंगे तो अगली बार के लिए तैयार होंगे और हो सकता है भविष्य में उन समस्याओं से बच पाएंगे। दिमाग का खेल, अपने दिमाग की कसरत बहुत ज़रूरी है। इससे आप सतर्क रहते हैं, ये आपको बेहतर बनाता है और आपको यंग रखता है। रोज़ अपने साथ माइंड गेम खेलें। ये उतना ही आसान है जैसे कि एक छोटी कविता को याद रखना, पर ऐसे आसान काम से आपके दिमाग को चुनौती मिलती है, साथ ही बेहतर भी बनती है। आकर्षण बल, सपने देखना याद रखें। हम सबको कामना करना और सपने देखना चाहिए। सोचिए कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए और उसके बारे में अक्सर सपने देखें। किसी चीज़ के बारे में सोचना ही उसे सच करने में मदद करता है। भावनात्मक आदतें, एक सफल आदमी बनने के लिए आपको अपनी भावनाओं को काबू में रखना होगा। हालांकि बहुत से लोग ये बात समझ ही नहीं पाते हैं, इसलिए यहाँ कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जिससे आप समझ सकें। सफलता के लिए ध्यान करें। आपको किसी न किसी तरह का ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान लगाने की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके कोई नियम नहीं है।
आप अपनी पसंद का कोई भी तरीका चुन सकते हैं। आपको रोज़ ध्यान करना चाहिए। ध्यान कम से कम जैसे 5 से 10 मिनट और ज़्यादा समय जैसे 30 या उससे ज़्यादा मिनट के लिए किया जा सकता है। ऐसी बहुत सी एप्लीकेशन हैं जो आपको अलग अलग तरीके से मेडिटेशन के लिए गाइड कर सकती हैं। डायाफ्रैग्मेटिक श्वास, सांस लेना एक ऐसा काम है जो हम लेते हैं और अक्सर हम इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। समय समय पर धीमी गहरी सांस लेना सीखने से बहुत कुछ हासिल होता है। चलने का ध्यान, क्या बदलाव के बिना आप बहुत अस्थिर हो सकते हैं और गलत तरीके से चलने से बच सकते हैं। इस तरीके के ध्यान से बहुत व्यस्त होने पर भी आपको मानसिक स्पष्टता आसानी से मिलती है। भावनाओं की पहचान, अपनी भावना से घबरा जाना बहुत आसान है, पर आपको अपनी भावना को समझना चाहिए ताकि हम अपनी स्थिति को बेहतर समझ सकें। जब आपको स्ट्रांग इमोशन महसूस हो तो उसे समझने के लिए 4 से 5 शब्द ढूंढें। पता लगा कि आपको वैसा किस वजह से और क्यों महसूस हो रहा है। ऐसा अक्सर करते रहने से आप खुद के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। दृष्टिकोण को एक साथ रखना, अक्सर चीज़ बहुत बुरी हो सकती है या कभी वो एक इमरजेंसी की तरह आ सकती है। आपको चीज़ों को एक प्लान के अनुसार रखने के लिए वक्त निकालना चाहिए। अपनी दुनिया को खुले नज़रिए से देखें। क्या यही दुनिया का अंत है? हाँ, बस जैसा आपने नहीं सोचा था वैसा होगा। ऐसा करने से आप स्थितियों को बेहतर तरीके से काबू कर पाएंगे। 5 मिनट का ब्रेक, कंप्यूटर के आगे बैठना, एक ही किताब में दिन भर घुसे रहना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, फोकस करेंगे और आपके काम करने की क्षमता भी कम होने लगेगी। दिन भर में 5 मिनट के ब्रेक लेते रहें। जो भी आप कर रहे हैं उससे कुछ देर के लिए दूरी बनाएं और अपने लिए कुछ वक्त निकालें। जब आप अपने काम पर लौटेंगे तो आप रिफ्रेश फील करेंगे। आप क्या खा रहे हैं? हम सब ने ये सुना है कि हम जो खाते हैं हम वैसे ही होते हैं। आपको अच्छा खाना बहुत ज़रूरी है। खाने से आपके मूड का बहुत गहरा नाता है। ढेर सारे फल सब्जी खाएं। अगर आप अपनी बॉडी को सही खाना देंगे तो आप मजबूत और खुश महसूस करेंगे और काम में आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। हम जैसा खाते हैं वैसा ही फील करते हैं। जिसे भी आपको बुरा लगे ऐसा कुछ भी ना खाएं। नकारात्मक भावनाओं को संभालें। ये ज़रूरी है कि हम कभी न कभी दुखी जरूर होंगे। हमेशा खुश रहना मुमकिन है, इसलिए जब भी आप दुखी हो ये याद रखें कि भावनाएं अस्थायी नहीं है। ये कुछ देर के लिए है और ये गुजर जाएगी। इसको देखा ना करें, उसका सामना करें और जल्दी ही आपको दूसरी ओर रोशनी दिखने लगेगी। बाहर बैठना, लेखक ने खुली हवा में जाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। सबको बाहर जाकर गुलाबों की खुशबू को सूंघना और पक्षियों को सुनना, इसको बिना किसी व्याकुलता जैसे मोबाइल फ़ोन के बिना करने की कोशिश करें। अपने आसपास के माहौल में खो जाएं और कुछ देर के लिए हकीकत को भूल जाएं। मानसिक रिडायरेक्शन, क्या आपने खुद को हमेशा पहले नेगेटिव साइड देखते देखा है? आप दुख और गुस्से में ही रखेंगे और कभी ध्यान नहीं देंगे कि नकारात्मक क्यों जीतता है। अगर आप इसे बदलना चाहते हैं तो अपनी नकारात्मकता को चुनौती दें और ऐसी नकारात्मक सोच का समाधान करें। जीवन शैली की आदतें, इस अध्याय में हम समझेंगे कि मूल्यों की इतनी ज़रूरत क्यों है। कुछ लोग अच्छे लाइफस्टाइल की आदतों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, पर ये एक ध्यान देने वाला चैप्टर है। अच्छी आदत से आप लगातार अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकते हैं। इन आदतों से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर कर सकते हैं। आपका जुनून क्या है? अपने जुनून का पता लगाना जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर आप समझें कि आपको क्या मोटिवेट करता है, क्या आपको लगता है आप बढ़ने में मदद करता है, तो आप खुद को थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे। इससे आपकी प्लानिंग और फैसला लेना भी बेहतर होगा। एक विजन बनाना, हम विजुअलाइजेशन के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। आपका अपना विजन, एक क्लियर सपना होना बहुत ज़रूरी है। ये इस बारे में हो सकता है कि आप क्या बनना चाहते हैं या कहाँ पहुँचना चाहते हैं। मोटिवेशन के लिए आपको खुद को देखना चाहिए। अगर आप खुद को कभी हारा हुआ महसूस किए हैं तो पीछे देखें और उस वक्त को याद करें जब आपने खुद को बेहतर सफल महसूस किया था, जब आपने कुछ हासिल किया था। उस एहसास को याद करें और उसे आगे बढ़ाने में इस्तेमाल करें। हमें सफलता तक पहुंचने को ही अपना मिशन बना लें। चुनौतीपूर्ण विश्वास, जैसे हम अपनी धारणाओं को चुनौती देते हैं वैसे ही हमें अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाना चाहिए। आपको ऐसे आदमी से तर्क करना चाहिए जो आपसे अलग विश्वास रखता हो। समझिए कि क्या उनकी बात में दम है या आप अभी अपने विश्वास पर ही कायम हैं।
अपने आप से लगातार सवाल पूछें ताकि आप आगे बढ़ते रहें। स्वार्थी या निस्वार्थ, आपको ये चुनना है कि आने वाले भविष्य में आपका मतलब होगा या नहीं। आप अपने लिए सब कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप मतलब नहीं बनाना चाहते हैं तो ऐसा तरीका ढूंढना मुश्किल है जिसे आप जैसे हैं वैसा होने में ही आपको सुरक्षित महसूस हो और आप ज़्यादा पॉजिटिव फील करें। अपने आप को छोटा समझना, ऐसा कितनी बार होता है कि आप खुद को छोटा समझते हैं। लोग अपने नकारात्मक नज़रिए की वजह से अक्सर अपने टैलेंट को कम समझते हैं। बहानों को हराना, हमारे दिमाग की सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि वो फेल होने से बचने के लिए बहाने बनाता है। इसको बदलने के लिए अपनी असफलताओं पर ध्यान दें। जब आप अपनी खामियां ढूंढेंगे तो आप और ज़्यादा आरामदायक और सकारात्मक बनेंगे। बनाना, प्रतिक्रिया नहीं करना। नेगेटिविटी को हैंडल करने का तरीका है क्रिएट करना। उस एनर्जी को अच्छे के लिए इस्तेमाल करें। इससे आपको एक प्रतिक्रिया को सोचने समझने का वक्त मिलता है। कहाँ क्या गलत हुआ इसे जानने की सोच में खुद को डूब जाने का वक्त दें। व्यक्तिगत आदतें, इस सेक्शन में हम कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में जानेंगे जिन्हें आप अपना सकते हैं। ये मुख्य रूप से आपके ऑफिस या बिजनेस के काम के आधार पर बनाई गई हैं। अपने दिन को आसान बनाना, अपनी बेकार चीज़ को ख़त्म करने को लेकर हम पहले ही बात कर चुके हैं। आप इस मानसिकता को अपनी ज़िंदगी और अपने दिनों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने दिनों को सरल या आरामदायक बनाने की जितनी हो सके उतनी कोशिश करें। कोई भी काम न आने वाली चीज़ों को हटा दें जो आपको भटकाती हैं। बेकार के काम को करने में जो समय आप खराब करते हैं उसे कम करें। उत्पादक रूप से जीना और काम करना ही आपका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। अपने लक्ष्यों की स्थापना, कुछ लक्ष्यों को बनाना बहुत ज़रूरी है। आपको सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण गोल पर पहले ध्यान देना चाहिए। आपके जीवन के अलग अलग इलाकों में भी लक्ष्य हो सकते हैं और आप चाहेंगे कि छोटे और आसान गोल को पहले पाएं, पर ज़्यादा कठिन गोल से शुरुआत करें और आगे बढ़ें। एक प्रोजेक्ट की शुरुआत, एक योजना और लक्ष्य का होना प्रेरित रहने का सबसे बीच का तरीका है। आपको लगातार प्लान बनाते रहना चाहिए, साथ ही अपने गोल को भी सेट करना चाहिए। याद रहे, ऐसा कुछ जरूर होना चाहिए जिस पर आप रोजाना काम कर सके और अपना सुधार देख सके। रोज उठे, अपने प्लान पर काम करने के लिए तैयार रहें और जब तक वो पूरी ना हो जाए तब तक रुके नहीं। विकासशील आदतें, इन हैबिट से आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, साथ ही आपके दिन ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। उदाहरण के लिए फ़ोन को सिर्फ साइलेंट और उल्टा करके रख देने से आपका ध्यान हट जाएगा। उत्पादकता निर्धारित करें। क्या आप अपने काम में प्रोडक्टिव हैं? आप सभी को ये देखना चाहिए कि आप काम पर कैसा बर्ताव करते हैं। क्या आप शिकायत करते हैं और चिड़चिड़ा महसूस करते हैं? ऐसा आप क्यों महसूस करते हैं? समझिए कि क्या ऐसा है जो आपको काम पर जाने से रोकता है। सफलता के लिए बैचिंग, बहुत से उत्पादक विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि आपको एक जैसे कामों को एक साथ करना चाहिए। आप देखेंगे कि अपने काम को एक साथ करने से आप उसे ज़्यादा जल्दी कर पाएंगे और बहुत से ध्यान भटकाने से बचेंगे। आप एक लय में ज़्यादा तेज से काम कर लेंगे। अपनी प्राथमिकताएं बनाना, आपको लक्ष्य से जुड़ी अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको ये समझ आएगा कि आपको रोज़ क्या करने की ज़रूरत है। आप अपना 3 सबसे ज़रूरी काम हफ्ते की शुरुआत में लिख लें और रोज़ एक काम करते रहें। पहले जागना, प्रोडक्टिव एक्सपर्ट के हिसाब से सुबह जल्दी उठना सबसे प्रभावी चीज़ों में से एक है जो आप कर सकते हैं। सिर्फ 1 घंटा पहले उठने से आप अपने आप को कुछ ऐसा करने की अनुमति देते हैं जो आप अन्यथा नहीं करते। हर रोज़ सुबह थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करें। आप जो हस्ती कर सकते हैं वो देखकर आप हैरान हो जाएंगे। थोक में काम करना, थोड़े वक्त के लिए काम करने से बेहतर है 3 से 4 घंटों के लिए एक बार में काम करें, साथ ही बीच में कम ब्रेक लें। इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। लंबे वक्त के लिए काम करें, आरामदायकता के साथ तोड़ता है। इससे आप ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर पाएंगे। ना कहना सीखें, खुद के लिए ज़्यादा काम ले लेना और उससे परेशान हो जाना बहुत आसान है। आपको कुछ मौक़ों पर ना करना भी सीखना चाहिए। याद रहे, आपको किसी कारण या बहाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो काम कुछ ऐसा है जिससे आपको खुशी नहीं मिलेगी तो तुरंत उसे मना कर दें। अपनी लाइफ पर काबू पाकर आपको खुशी और आज़ादी का एहसास होगा।
सभी आदतों का पालन करें। ये इस किताब की आखिरी आदत है और ये बताती है कि आपको आदतों को बार बार पढ़ना चाहिए। निष्कर्ष, एक किताब न सिर्फ काम से जुड़ी आदतों के बारे में है, साथ ही ये पर्सनल आदतों के बारे में भी बताती है। इसके लिए एक किताब उन सभी के लिए है जो अपनी प्रोफेशनल या पर्सनल ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं। एक्शन स्टेप, अभी से शुरू करने के लिए कोई 5 आदतें चुन लें। आदतों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम में लाएं और 30 दिनों तक लगातार करते रहें। 30 दिनों के बाद देखें कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस 50 पॉजिटिव हैबिट्स बुक समरी से आपको ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। और आपको यह बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेस्ट बुक समरी के साथ। थैंक यू सो मच।